जब लालू जी रेल मंत्री थे उस जमाने में रेल लाइन दरभंगा से, समस्तीपुर से दरभंगा, यहाँ से जयनगर जोड़ने का काम अली अशरफ फातमी का था। काम गिनाना चालू करूं तो 2 घंटा 3 घंटा मैं बोलता रहूं। उनका काम मधुबनी, दरभंगा नहीं, बिहार नहीं, पूरे देश में हुआ। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश में आपके साथ शाहिद कामरान। हमारे साथ मौजूद है आरिफ जिलानी उर्फ अंबर साहब। दर्शकों बता दें कि आरिफ जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, राजद के युवा नेता हैं और 20वीं विधानसभा की बात करें तो ये चर्चे में रहते हैं और आज इसलिए चर्चे में है कि पिछले दिनों इन्होंने एक प्रोग्राम में, ये कह सकते हैं कि राजद कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, वहाँ उन्होंने एक स्पीच दिया था। वो स्पीच वायरल है। हमारे जिला अध्यक्ष जी अध्यक्षता कर रहे, हमारे संचालन कर रहे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी, इस मंच पर उपस्थित पूर्व विधायकगण, हमारे अभिभावक गार्जियन और हमारे जानदार शानदार मिथिला की धरती पर मिथिला के नेता अली अशरफ फातमी साहब, जो हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ऐसे नेता जिन्होंने बिहार में मंत्री रहते हुए जो काम करके उन्होंने दिखाया, 4 बार सांसद रहे, पूरे बिहार में उन्होंने विकास की गंगा बहाने का काम किया। दरभंगा और मधुबनी सटा हुआ था, उन्होंने मधुबनी के लिए भी बहुत सारा काम करके दिखाया और हम लोगों को भी जब भी जरूरत पड़ता रहा, हमेशा छोटा से बड़ा हर काम के लिए अली अशरफ फातमी साहब तत्पर खड़े रहे। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग छोटे कार्यकर्ता और इतने बड़े नेता को हम लोग देखने का हम लोगों को मौका मिल रहा है। और मैं आश्वासन दिलाता हूं कि मधुबनी हम लोग 2 लाख प्लस वोट से जीतेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, दुर्भाग्य एक चीज और है हम लोगों का कि हम लोग कुछ सूचना प्राप्त हुआ, प्रखंड की मीटिंग हुई और हम लोगों को कोई खबर नहीं है। इससे प्रखंड के लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि हर प्रखंड में आप अपने कार्यकर्ता को, छोटा से बड़ा एक एक कार्यकर्ता को खोज के मीटिंग बुलाइए, जिससे हम मजबूत हो और ये चोर की सरकार को, ये ठगन की सरकार को, ये नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, इसको उखाड़ के फेंकने का हम लोग काम करेंगे। तभी होगा जब छोटा से बड़ा कार्यकर्ता को हम सम्मान देने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अली अशरफ फातमी का इस मधुबनी की धरती पर स्वागत, अभिनंदन करता हूं। शुक्रिया। इसी सिलसिले में बात करने हमने मुलाकात किया है आरिफ जिलानी साहब से। स्वागत है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब, पिछले दिनों आप राजद कार्यकर्ता का एक सम्मेलन था, वहाँ आपने भाषण दिया था, याद है आपको? जी। वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। उस भाषण में कुछ जो बातें कही हैं आपने, आप डॉक्टर अली अशरफ फातमी जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन के कैंडिडेट हैं लोकसभा में, उनकी वकालत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि फातमी साहब ने की बात अगर की जाए तो पूरे हिंदुस्तान, उनकी अगर बात की जाए तो बिहार में, मिथिलांचल ही नहीं, मधुबनी में भी उन्होंने काम किया है। कैसे, क्या काम किया है जो आप उनकी वकालत कर रहे हैं इस तरह से? सर, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। फातमी साहब, अली अशरफ फातमी साहब, काम गिनाना चालू करूं तो 2 घंटा 3 घंटा मैं बोलता रहूं। उनका काम मधुबनी, दरभंगा नहीं, बिहार नहीं, पूरे देश में हुआ। जब लालू जी रेल मंत्री थे उस जमाने में रेल लाइन दरभंगा से, समस्तीपुर से दरभंगा, यहाँ से जयनगर जोड़ने का काम अली अशरफ फातमी का था। उसका उद्घाटन भी किए थे वो। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज मधुबनी के लोगों को अगर रेल पर चढ़ने का मौका मिल रहा है, दरभंगा के लोगों को मौका मिल रहा है और रेल चढ़ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी देन अली अशरफ फातमी साहब की है। इसमें कोई शक नहीं है। काम गिनाना चालू करूं, उनका काम पासपोर्ट ऑफिस, पटना जाके लोगों को काम कराना पड़ता था, घर में आज उनको काम कराना पड़ रहा है।
घर में काम जाके हो जा याद रहा है। कर रखे हैं पहले से सर आप मतलब सोच काम सकते हैं- याद कर लिया। नहीं सर, काम याद नहीं, बच्चे बच्चे को याद है सर, याद कर लिया, बच्चा बच्चा को सर याद है। इसीलिए दावा कर रहे हैं कि मधुबनी से 2 लाख। आप सर 2 लाख मैंने कम आंकड़ा दिया है, मैंने कम आंकड़ा दिया है। आप जनता जहां बोल में रहे हैं, ये लोग गवाह है, दर्शक गवाह है। एकदम सर, एकदम सर, मैंने कम आंकड़ा दिया है 2 लाख। जनता का इस बार मिजाज कि जो लोग, जो कैंडिडेट हमारे पास आए हैं इस मिथिला की धरती पर, अब मिथिला के नेता अली अशरफ फातमी साहब, जो मिथिलांचल का नाम देश में रोशन करने का उन्होंने काम किया, केंद्र में मंत्री रहते हुए। आप देख लीजिए, इग्नू देखिए, मानू देखिए, लाने का काम किसने किया? फातमी साहब ने किया। आप देख लीजिए कस्तूरबा, आज दरभंगा के साथ साथ मधुबनी, एक एक प्रखंड में आप चले जाइए सर, हमारे प्रखंड बिस्फी में चले जाइए, रहिका में चले जाइए, मतलब काम सब गिर जगह काम सर मिलने काम का गिरा काम करके मिलेगा। ये हमारे जबान को आप चिप्पी लगाना चाहते हैं, नहीं बंद सर, करना नहीं सर, चाहते ये हैं। हकीकत है सर। आप जानकारी ले लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं, सच बोल रहा हूं। मैं एक चीज बता दूं, मैं कोई प्रधानमंत्री जी नहीं हूं, उनका कोई आदमी नहीं हूं कि झूठ कि बोलिए। झूठ बोल के अपनी सत्ता में बने रहना है। मैं सच बोल के काम करता हूं और सच बोल के सत्ता में तो आऊंगा। अंबर साहब जी बताइए मुझे आप कि जैसा कि आप बता रहे थे, भी आप काम गिना रहे थे, मैं मान लिया कि फातमी साहब ने फला फला काम किया है, जो आप गिनती दिला रहे हैं। बहुत बाकी है दिख सर, भी- दिख भी रहा है, दिख भी गिनती रहा है। कराना चालू करो। मैंने कहा कि लेकिन ये 3 बताइए घंटा कि 4 घंटा लगेगा सर। मधुबनी के लोग फातमी साहब को क्यों वोट दे? नहीं लगता आपको कि आपके जो आला कमान है राजद के या महागठबंधन के, इंडिया महागठबंधन के, उनका फैसला सही नहीं हुआ, मधुबनी वाले को छोड़ दिए, दरभंगा वाले को ले आए? ऐसा लगता है आपको? मिथिलांचल के नेता हैं वो। अब मिथिलांचल के नेता हैं तो आप समझ सकते हैं कहीं भी खड़े कि हो जाए। मिथिलावादी हैं, हम मिथिलावादी लोग हैं, मिथिलांचल के। हमको अगर कल मौका मिलेगा तो दरभंगा नहीं लड़ेंगे, झंझारपुर नहीं लड़ेंगे, समस्तीपुर नहीं लड़ेंगे सर। मिथिला के नेता हैं हम, मिथिला के बेटा हैं, वो मिथिला के बेटा हैं। बस यही चीज समझिए। डिसीजन क्या है? डिसीजन सही है। मतलब ये है कि आप किसी तरह से बात को मतलब मिला देते हैं। नहीं सर, नहीं सर, मिथिला के नेता है फातमी साहब। आप अली बोलते अशरफ बिहार के फातमी नेता साहब। है, इंडिया के नेता है, मिथिला- तो दिल्ली से लड़ लेंगे। मिथिलांचल के नेता हैं, पहली प्रायोरिटी मिथिला। सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अली अशरफ फातमी साहब मधुबनी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये मधुबनी के लोगों का सौभाग्य है सर। बहुत आप खिलाफ बोलते हैं डॉक्टर अशोक यादव के। आप बोलते हैं कि चोरों की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में है। आपको डर नहीं लगता है क्यों? ईडी सीबीआई से? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तीनों तोता है। डरना और चाहिए ना ये आपको। बीजेपी के तोता। नहीं नहीं, मैं नहीं डरता हूं, मैं नहीं डरता हूं। मैं क्यों डरूं? इसलिए डरिए मैं कि चोर आप- हूं। आप उस वीडियो में बोल रहे हैं चोर की सरकार बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, चोर की सरकार है, भ्रष्ट की सरकार है। और ये पूरे हिंदुस्तान के 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया ये मोदी जी की सरकार, ये चोर की सरकार। इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला देखिए, आज बीफ कंपनी का मामला है। आप बीफ कंपनी को यहाँ ही करते हैं, लोगों को जो है से भड़काते हैं। आप बीफ कंपनी से आप 100 करोड़, 500 करोड़, 300 करोड़ रुपए आप चंदा लेते हैं। ऐसे 1000 कंपनी सर इस देश में है जिससे आप चंदा लेने का काम किए हैं। 50, 25 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़। आज जिसके घर ईडी सीबीआई का छापा पड़ता है, वो तुरंत रात में आपसे सेटिंग कर लेता है, आपको 500 करोड़ रुपया देता है। आप देखिए ना, साबित हो गया है ये, और देता है। उसके बाद आप उसको क्लियर चिट, क्लीन चिट मिल जाता है। आप बताइए कि नीतीश कुमार जी, उनके पास ऑफिस में एक कितना था याद नहीं आ रहा हमको, कि 10 करोड़ शायद था, 10 करोड़ का शायद उनके ऑफिस में जो है से आ गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड रखा हुआ है भाई, क्या है भाई, तो उसको पता नहीं है कहाँ से आया। ये सब मिली जुली सरकार, चोर की सरकार। वे समझा, हम लोग कहते हैं कि बीजेपी का मतलब बड़का जालसाजी पार्टी, जालसाज, जाल बुन रहे हैं लोग। अच्छा, मेरा फंसाने मानना का है काम कर रहे हैं। नेताजी, मेरा मानना है, देखिए आप जवान हैं इसलिए जोश ज्यादा है। मेरा मानना है कि नेता जो भी है, कुर्सी जिसकी भी आई है, गड़बड़ी तो पैदा हो ही गई है उसमें। आप कहिएगा कि आप कुछ भी गड़बड़ कर लो, बीजेपी में चले जाओ तो वॉशिंग मशीन में धुल जाओगे। अभी अभी की एक बात है कि एक नेता कांग्रेस में शामिल हुआ है जो महाकरप्ट, वो आपके गठबंधन का हिस्सा है। फिर आप वहाँ पर चुप हो जाइएगा, लेकिन आपकी बारी आ जाएगी तो चोर चोर मसियोत भाई है। चलिए छोड़ते हैं इसको, हम बात करते हैं अशोक यादव के बारे में। डॉक्टर अशोक यादव कैसा रहेगा रिजल्ट?
हारेंगे चुनाव, जनता ठान चुकी है मधुबनी की इस बार जनता ठान चुकी है कि उनको हराना है। 15 साल का जो इनका रीजन रहा, पिता और पुत्र का, हुकुमदेव बाबू का, अशोक यादव जी का, ये जो रीजन रहा, ये बिल्कुल घटिया रीजन रहा। कोई काम नहीं किया इन्होंने। अब देखिए, आप सांसद हैं, सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपके हैं, एक काम गिना दीजिए जो प्रधानमंत्री जी से इन्होंने मांग के लाके यहाँ मधुबनी में, मिथिला में कोई काम करवाया हो। एक काम गिनाइए सर। मैं बताया कि जो केंद्रीय विद्यालय फातिमी साहब का लाया हुआ दरभंगा और मधुबनी में भी उन्होंने करवाया। दुर्भाग्य इस बात का है कि 15 साल रहते हुए भी इन्होंने जमीन तक नहीं दिलाई जो यहाँ केंद्रीय विद्यालय खुलता। तो काम, आया हुआ काम आपने नहीं कराया, लाएंगे क्या? 15 साल में आपने एक काम लाने का काम नहीं किया। ये तो छोड़ दीजिए, ये तो आपको जो पैसा ऐच्छिक कोष मिलता है, आप भी बन जाइएगा सर, तो ऐच्छिक कोष को घस दीजिएगा, रुपया काम हो जाएगा, उसका कोई मायने नहीं है। किस गरीब जनता के लिए क्या कर दिया? कै ठो को नौकरी दिलवा दिया, कै ठो को रोजगार से जोड़ दिया? कौन काम यहाँ हो रहा है? कौन मधुबनी में फैक्ट्री लग गया? क्या हो गया मधुबनी? कुछ नहीं, जीरो, शून्य हो गया। अच्छे, बर्बाद करने का काम। आखिरी सवाल करें, क्या लग रहा है आपको? फातिमी साहब के साथ आप मैदान में जा रहे हैं, क्या लग रहा है, लोगों को क्या रिस्पॉन्स है? निश्चित रूप से चुनाव जी तो लोगों का एक तना जन सैलाब जुड़ रहा है, जहां जा रहे हैं वहां जन सैलाब जुड़ रहा है। और सारे लोग, कहीं कोई जात पात, कोई धर्म नहीं है, सब लोग एकदम कंधा से कंधा मिला के और फातिमी साहब के साथ जुड़े हुए हैं कि इस बार हम तो कहा ना कि 2 लाख कम कहें सर, देखिएगा चुनाव रिजल्ट देखिएगा, बहुत वोट से यहाँ जीतने जा रहे हैं, 2 लाख प्लस वोट से जीतेंगे। आपका दर्शकों, देखा आरिफ अकबर जिलानी साहब ने, ये कह सकता है कि कितना इनको भरोसा है, कितना कॉन्फिडेंस है। उस कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रहे हैं कि मौजूदा जो एमपी हैं, सांसद हैं डॉक्टर अशोक यादव, उनकी हार होगी, जनता ने उन्हें नकार दिया है। हालांकि होना क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इनके कॉन्फिडेंस को भी सलाम। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, वो देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश।